हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि आगे चल के क्लेम में प्रॉब्लम ना हो, क्लेम रिजेक्ट ना हो और हमें पछताना ना पड़े। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिंकी राय, आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रॉम गुवाहाटी। फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए, पर आपको पता नहीं कैसे करें, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी लेते समय हमारे सामने बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, समझ नहीं आता कि हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया कौन सा पॉलिसी होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, अगर आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुने कैसे। तो उसके पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपके घर में कितने मेंबर है, क्योंकि उन सभी मेंबर के अलग अलग एज हो गए या फिर कोई मेंबर पहले से ही अगर उनका कुछ भी बीमारी होगा, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप किन किन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहते हैं। उसके बाद एक अमाउंट फिक्स करें और आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका जो कवरेज हो वो मिनिमम 5 लाख से शुरू हो। अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं तो 10 लाख का अच्छा होता है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में आप बात आती है नेटवर्क हॉस्पिटल की। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कितने सारे नेटवर्क हॉस्पिटल है, ताकि आपको उसमें कैशलेस की सुविधा मिले। अगर आप जैसे कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको कैशलेस की सुविधा तभी मिलेगी जब वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी जो कंपनी है वो आपके नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे, तभी आपको कैशलेस की सुविधा मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, आप अगर इमरजेंसी में अगर कोई भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि वो हॉस्पिटल टाइप नहीं है, नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो पहला जो भी क्लेम आपको आता है वो आपको खुद से देना पड़ेगा और बाद में आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, आप देखिएगा कि नियर बट आपके कौन कौन से हॉस्पिटल आपके जो है वो टाइप है। और बात आती है फिर से वेटिंग पीरियड की। अक्सर पॉलिसी में 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। जनरली आपका थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका पहले का अगर कोई डिजीज़ हो तो वो कब से कब तक कवर करेंगी, ताकि आपको क्लेम में प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप देखिएगा कि वो उस पॉलिसी का लाइफ टाइम रिन्यूअल आप कर सके, क्योंकि अधिकतर बीमारी एक उम्र हो जाने के बाद से होती है। एक उम्र बढ़ जाने के बाद से मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले जिसमें आप लाइफ टाइम उसको रिन्यूअल कर सकें। और अभी बात आती है आपका रूम रेंट लिमिट का। अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होता है कि पर डे आपको 3 से 5 हज़ार तक का ही आप रूम रेंट लिमिट ले सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें रूम रेंट लिमिट ना हो या फिर एवरेज हो, ताकि आपको बाद में क्लेम में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उस कंपनी का आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आप लोग जरूर देखिएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कितने सारे क्लेम रिसीव किए हैं और उनमें से कितने सारे क्लेम पास किए हैं। जितने भी सारी क्लेम पास करने की संख्या ज़्यादा होगी, कंपनी उतने ही ट्रस्टेड होगी, उतने ही सपोर्टिव होगी। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते समय आप उस कंपनी का रिव्यू पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा होगा कि कंपनी कितनी सपोर्टिव। आप अगर पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप जब भी ले रहे हैं तो लेते समय आपके जितने भी सारी बीमारियाँ पहले अगर थे या पहले से है या कुछ भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग डिस्क्लोज कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी चीज़ों को अगर आप डिस्क्लोज करेंगे ना फ्रेंड, तो क्लेम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके रिलेटेड अगर आपको इमरजेंसी होती है तो आपको क्लेम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो जितने भी सारे आपके जो भी सारी बीमारियाँ उन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करें, ताकि आपको क्लेम में प्रॉब्लम ना हो। और ये सब सारी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। और कम प्रीमियम कम कवरेज देख के खुश मत होइएगा, क्योंकि कम प्रीमियम कम कवरेज बाद में फिर नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और अगर आप पहले बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो फैमिली फ्लोटर एक अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें आप 1 से अधिक मेंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप हो गए, आपके वाइफ हो गई, आपके 2 बच्चे हो गए, या फिर अगर आपके घर में अगर 50+ अगर आपके माता पिता होंगे जिसकी उम्र 50+ होगी, तो आप उनके लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ आपको एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते समय देखना चाहिए। और जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके जो वाउचर है, उसके जो कोटेशन है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और जब भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो उस इंश्योरेंस कॉपी को आप लोग अच्छे तरह से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक कागज़ का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच भी होता है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में देख के ये सारी चीज़ आप
लोग कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट्स हो तो मैं नीचे अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी इंश्योर।